पावरफुल कंट्री है, वो इजराइल के साथ में है और अमेरिका युद्ध कर रहा है। तो ईरान के पास में जो पहले यानी पिछले साल उन्होंने 12 दिन का युद्ध किया था, उसके अंदर हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिसाइल छोड़ते थे। वो मिसाइल छोड़ना और आज की स्थिति में बड़ा फर्क है। आज अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड आपका मिडिल ईस्ट में है, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में है, उस इलाके में है। और उसके अलावा उनके तमाम बेसेस हैं, वो सारे एक्टिव हैं। और अमेरिका चाहता है कि ये यानी आतंकवादी खत्म हो। तो यदि उस स्थिति में यदि इजराइल चाहे कि इजराइल के पास में कल का स्टेटमेंट है जो सॉरी ये ईरान का जो आया है कि अभी तो हमने अपने पुराने हथियार या मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब क्या, यानी कि अभी जो नए मिसाइल्स हैं या हथियार हैं, क्या उनके अंदर केमिकल वेपन्स हैं, क्या उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या उसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, क्या उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या हाइपरसोनिक सुपरसोनिक और कौन कौन सी मिसाइल हैं, ये अभी उन्होंने साफ तौर से बताया नहीं है। ना ही अभी तक उनका जिक्र आया है कि ये दूसरी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कुछ न जी। कुछ तो जरूर होगा। जो आदमी कुछ कहता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ वजूद तो जरूर होता है, हम्म। लेकिन कहाँ तक ये सत्य है और कितना इनके पास में है और कैसे जो नई अभी जो क्या नाम लीडरशिप आएगी उसको कैसे एक्टिवेट करना चाहेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ईरान कहीं नहीं है लेकिन वो परेशान तो अभी आने वाले समय में कर सकता है और उसकी रणनीति अब यही रहेगी, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया जो भी किया गया उसका बदला तो हम लेंगे। और फ्रॉम डे फर्स्ट जैसे ही अमेरिका ने धमकी दी थी, ईरान ने सीधा सीधा कहा था कि अगर आप हमला करेंगे तो फिर हमला हम भी करेंगे, जवाब हम भी देंगे। अब जो है ईरान की तरफ से जो कई सारे देश है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि यह गलत हुआ है, लेकिन रशिया खुद ही क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहा है तो वो दूसरी लड़ाई अभी लड़ नहीं सकता। और लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका ये जानता है सर कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ने से बहुत दिक्कतें होती हैं, इसको वो बहुत जल्दी खत्म करना चाहेगा। उसके लिए क्या रणनीति अमेरिका की तरफ से रह सकती है? खुशबू जी, आप बहुत ही सटीक, बहुत अगेन दो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए कि कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि युद्ध लंबे समय तक चले। आप यूक्रेन का युद्ध भी, मैंने उस वक्त भी बात कही थी कि 4 दिन या 5 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन नाटो कंट्रीज ने प्रत्यक्ष में ना आकर के परोक्ष से मदद की जेलेंस्की की। अमेरिका ने उसकी मदद की जेलेंस्की की, क्योंकि अब यानी चाइना और रशिया को डिग्रेड करने के लिए अमेरिका उस वक्त चाहता था। लेकिन इस वक्त तो स्थिति कुछ और है, क्योंकि चाइना भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहेगा इस स्थिति में। रशिया ऑलरेडी अपने आंतरिक समस्या के लेते हुए और उसके अलावा यूक्रेन के साथ में पिछले 4 साल से युद्ध लड़ रहा है। तो अब बात ये आती है कि कब तक और क्यों अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहेगा, और क्या इजराइल सॉरी ईरान ईरान कब तक अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, ये भी आपने वो देखने की बात है। क्योंकि जो 3 बातें अमेरिका ने कही थी ईरान के लिए कि ये 3 बातों को आप मान जाइए और हम बिल्कुल कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जो आतंक को बढ़ावा देने वाला राष्ट्र, विश्व का नंबर 1 आतंकी इस तरीके से कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ तो ये कार्रवाई होगी ही। लेकिन आगे आने वाले समय में अमेरिका इसको किस रूप में लेता है, कितना लंबा युद्ध चलता है, क्या बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं 6, 7, 8 जो जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इनके ऊपर नहीं, जो कि अमेरिका के बेसेस के ऊपर अटैक हुआ है, क्या मिलकर के वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ब्रिटेन या फ्रांस आकर के ये अमेरिका के साथ में जुड़ेगा? क्या होगा? या रशिया जो है ईरान के साथ में आएगा, चाइना आएगा या जापान आएगा? क्या होगा? ये तो अभी आगे आने वाला समय ही देखेगा। लेकिन फिलहाल जरूरी है कि जो भी आगे वाली लीडरशिप है जी। उसको भी नष्ट किया जाए, जिससे कि चोंच हाँ। बंद होगी, तभी जो है राष्ट्र
सुरक्षित हो पाएगा। अच्छा सर, देखिए ये जो अयातुल्ला खamenei था, इसने 11 साल में खुद को अपने आप को आगे बढ़कर रहबर बनाकर और जिस तरीके से पूरी इसने जो रणनीति है वो पूरा ईरान ही बदल दिया। मतलब ये हमने पढ़ा है, ये हमने देखा है धीरे धीरे किस तरीके से बदला है सब कुछ। अब जो ये मुस्तबा खamenei का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर किस तरीके से सर देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत से कहा कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है, हमें सत्ता बदल देनी है। वहां पर पहले उसने और भी एक दो जगह पर यह बात कही, अब यहां पर उसने कर दिया है। आप सर सत्ता में किसको आने वाले समय में देख रहे हैं? और अगर ये मुस्तबा खamenei को सत्ता में लाया गया तो क्या ईरान में ऑल इज वेल होगा? क्योंकि ये तो फिर बेटे उसी के हैं, फिर तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, चलते हुए नजर भी आए हैं। खुशबू जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी देखिए, बाप क्या करता है क्या वही बेटा करेगा, ऐसा उचित नहीं हो सकता, ऐसा हर वक्त मानना भी नहीं चाहिए। जी अब इनके 3 बेटे हैं, अयतुल्ला अराफी और मुस्तफा खamenei और एक दूसरे क्या नाम है उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है। जी तो तीनों को कमान दे रखी है कि एक को नेवी की, एक को जो है इंटेलिजेंस की और एक को एयरफोर्स की। अब इनमें से मुस्तफा खamenei जो है क्या अपने बाप के कदमों पे चलेगा? क्या ये भी आतंकवाद को उतना ही पनापा देगा, बढ़ावा देगा जितना उसके बाप ने किया? यदि ऐसा होता है तो सत्ता पलट होने के बावजूद भी मुस्तफा खamenei भी नहीं रहेगा कुछ समय में, और ना ही अयतुल्ला अराफी रहेगा, या और भी कुछ है जितने बार भी है। आपने देखा कि उसमें हिजबुल्लाह के यहाँ, हिजबुल्लाह में तकरीबन 560 लोगों को जो यानी उस थे क्या नाम है उनके लीडर्स थे, उनको एक साथ में खत्म किया था। ये इजराइल की मोसाद जो है इंटरनल कुछ करेगी और बाहरी जो ऊपर से जो मिसाइलों का अटैक और अमेरिका के साथ में जो होने वाला है वो कुछ और ही होगा। तो इसलिए ये कहना कि मुस्तफा खamenei यदि बात मानते हैं जो अमेरिका कहना चाहता है, आतंकवाद को खत्म करो, न्यूक्लियर ऑप्शन खत्म करो और सबके साथ में ऑयल के ऊपर जो है यानी अपनी मनमर्जी मत करो, ये 3 उनके बातें, यानी उनको 3 को कोई भी मान ले भाई ईरान में, ठीक है, तो सब काम शांत हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें और फिर सर आपसे बातचीत भी करेंगे। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शर्मा दुबई में फंस गए हैं। संजय दुबई में अपने मित्रों के साथ फंसे हैं। संजय शुक्ला ने दुबई के हालात के बारे में बताया है और वीडियो जारी करके स्थिति के बारे में बताया है और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हम लोग इंदौर से आए हुए हैं और इंदौर से कई लोग यहाँ पर हम फंसे हुए हैं और इंदौर यहाँ के हालत बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहां देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर न समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, न बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें, क्योंकि कई लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कई परिवार के आए हुए हैं। मैं अपने परिवार के साथ, मेरा बेटा भी आया हुआ है, इसके अलावा अन्य परिवार के बच्चे, उनके पोते भी आए हुए हैं। तो भारत सरकार के आदरणीय मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार ऊपर से बम जा रहा है, आप देखिए, मैं पीछे दिखाया भी आपको, यहाँ बम गिरा है, 1 घंटे से लगातार वहां धुआं उठ रहा है। और उसके अलावा इंदौर दुबई एयरपोर्ट में भी एक बम गिर चुका है अभी, और लगातार यहाँ ड्रोन के हमले हो रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ऐसी कोई व्यवस्था करें दुबई सरकार से बात करके कि इंडिया हम लोग
ठीक है। अच्छा, मेरे साथ गोपाल सर लगातार बने हुए हैं। अच्छा सर, देखिए ये जो युद्ध हुआ है अब कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो हो गई है। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से सर कई जगहों पर कई मुहाने पर लड़ाइयां चल रही हैं। रशिया जो है, यूक्रेन इजराइल की जो लड़ाई है वो तो चली रही थी, अब एक और ये लड़ाई चल रही है। क्या ये माना जाए कि अब इस तरह के युद्ध वेरी नॉर्मल हो गए हैं? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ये गैप था, अब जो शुरुआत हुई, मतलब ये बहुत नॉर्मल हो गया, हर देश अब अपने लिए इस तरीके के कदम उठाएगा? देखिए, ये सवाल भी बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। जी। देखिए, आज समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने पड़ोसी को या अपने साथी को दुश्मन क्यों मानता हूं। उसके साथ में मिलकर के क्यों नहीं सहयोग करता, उसके साथ में रह करके आगे क्यों नहीं बढ़ता। लेकिन ये आज करना नहीं चाहता कि मैं अपने आप को बड़ा महसूस करूं, मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। यही सारे छोटे बड़े राष्ट्र हों या बड़े राष्ट्र कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है आतंक की, कि भाई यदि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यदि आप आतंक का सहारा लेंगे तो क्या आप यानी बड़े हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। और ये देखिए, जब किसी के तीन चीजें होती